हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र से रिलेटेड एक चैप्टर सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। तो कांग्रेस को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी जो था उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। जनवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। तो इसका नेतृत्व किसको सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है वहां से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किए। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी यात्रा को किससे तुलना की है? तो नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा से की है। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ब्रेल्सफोर्ड ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? तो किसने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा को खिल्ली उड़ाया? तो ब्रेल्सफोर्ड के द्वारा खिल्ली उड़ाई गई और कहा गया कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? इसके उत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा, गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता। तो उनके उत्तर में किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता। तो इसका उत्तर स्टेट्समैन के द्वारा ब्रेल्सफोर्ड को दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। वर्तमान तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में वेदारण्यम समुद्र तट पर गांधीवादी नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा किसके द्वारा की गई थी? तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा। नेक्स्ट, 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने दांडी आए सभी देशी व विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किसने कहा था और कब कहा था। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा के समय कहा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावा से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था। तो महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया था? तो यरवदा जेल में भेजा गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयबजी आंदोलन के नेता हुए। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरासना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया तो उसका नेतृत्व इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयबजी के द्वारा किया गया और जब इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया तो इस नमक आंदोलन का विरोध श्रीमती सरोजिनी नायडू के द्वारा धरासना में किया गया था। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। फ्रेंड्स, टीआरई में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय यानी दांडी यात्रा के समय कौन से पत्रकार थे जो महात्मा गांधी के साथ थे? तो बेब मिलर इसका सही आंसर था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अबुल गफार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। तो खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो खान अबुल गफार खां के नेतृत्व में। कहाँ पर? तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर। ठीक है। इन्हें लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अबुल गफार खान के
नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन से रेजिमेंट था जो कि निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो वो था पेशावर का गढ़वाल रेजिमेंट। किसके नेतृत्व में? तो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गौडिनल्यू ने किया था। इसे जियातरंग आंदोलन भी कहा जाता है। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध में प्रदर्शन हुआ था। हालांकि ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में कई बार पूछा गया है कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन सा आंदोलन हुआ था? तो चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध में ये आंदोलन हुआ था बिहार के सारण जिले में। और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में महात्मा गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा वर्ष 1930 में हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में पुणे में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी और 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग इससे रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो फ्रेंड्स, 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स, दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा की गई थी। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये यात्रा की गई थी। इसमें 78 लोग शामिल थे और महात्मा गांधी को लेकर टोटल 79 लोग इसमें शामिल थे। और इसमें जो एक पत्रकार थे, तो अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर भी इस घटना को कवरेज कर रहे थे। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो फ्रेंड्स, गांधी जी ने साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो फ्रेंड्स, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स, दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था और दांडी यात्रा उन्होंने साबरमती से शुरू किया था। लेकिन अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछे तो उन्होंने दांडी से इसे शुरू किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो फ्रेंड्स, ये गुजरात से थी। नेक्स्ट है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का क्या उद्देश्य था? तो फ्रेंड्स, इसमें से इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें इसमें ये आंसर हो जाएगा क्योंकि नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों की आर्थिक राहत और भारत के लिए पूर्ण स्वराज, ये सभी उद्देश्य इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो फ्रेंड्स, इसमें से सभी ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। इसमें शामिल थे सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। और कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर ही महात्मा गांधी ने स्त्रियों को इसमें शामिल करने का निर्णय लिया था। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है कि किसके कहने पर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्त्रियों को शामिल किया? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर ये उन्होंने शामिल किया था। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो फ्रेंड्स, ये दांडी से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, दांडी मार्च के बाद इस आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया था और दांडी से ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है। तो फ्रेंड्स, इसका संबंध नमक कानून को तोड़ने से है और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने से है। तो इसमें आंसर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन दिया गया है, नमक कानून को तोड़ने से। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो फ्रेंड्स, 24 दिनों तक ये यात्रा चली थी और 241 या 40 मील की ये यात्रा थी और किलोमीटर में अगर बात करें तो 385 या 390 किलोमीटर दिया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई में, और लाहौर में इसके विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी सैंडर्स की लाठीचार्ज से। ठीक है, नेक्स्ट है, और अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 1942 में ये आंदोलन शुरू हुआ था और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, और और साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। तो इसलिए इसमें सी सबसे पहले, सी ऑप्शन जो होगा सही होगा, क्योंकि साइमन कमीशन का आगमन सबसे पहले हुआ था इस ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु यह तिथि जो है जानी जाती है। नेक्स्ट है, कथन ए, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। कारण है, महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन ए सही है, परंतु आर जो है गलत है। महात्मा गांधी का उद्देश्य ये कभी नहीं था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो, जबकि महात्मा गांधी चाहते थे कि गरीबों को भी नमक बनाने का अधिकार दिया जाए और इसका जो शुल्क रखा गया था उसे कम किया जाए, ताकि गरीबों को नमक एक एसेंशियल चीज़ है, उसको वो भी आसानी से उन्हें उपलब्ध नहीं होता था अंग्रेजों के शासनकाल में। तो इसलिए महात्मा गांधी चाहते थे कि गरीबों को अधिकार दिया जाए ताकि वे नमक जैसे मामूली चीज़ बना सकें। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन से इसका, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, तो ये गलत है। महात्मा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल 2 सही है, क्योंकि महात्मा गांधी जी को भी 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको इरवदा जेल में रखा गया था। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, जो कि गलत है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंध है? तो फ्रेंड्स, यह कथन जो है गांधी जी के दांडी यात्रा से संबंध है। नेक्स्ट है, गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, ये जो कथन है वह असत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी जी के दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? तो फ्रेंड्स, इसका डी ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 ईस्वी को की गई थी, जो कि गलत है, जबकि इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को बताया था, अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया था। उसके बाद जब अब्बास तैयब जी भी गिरफ्तार हो जाएंगे तो सरोजिनी नायडू उनके स्थान पर आंदोलन का नेतृत्व करेंगी, परंतु उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो फ्रेंड्स, वे इरवदा जेल में उन्हें 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार करके डाल दिया गया था। उसके बाद अब्बास तैयब जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जब उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा तो सरोजिनी नायडू उसका नेतृत्व करेगी।
नेक्स्ट है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो फ्रेंड्स सविनय अवज्ञा आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे ने भाग लिया था और इसी आंदोलन में उन्हें गिरफ्तार किया गया था पहली बार। नेक्स्ट है गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन थे? तो फ्रेंड्स ये अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर। नेक्स्ट है उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरासना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा वेब मिलर जो कि अमेरिकी पत्रकार थे। और एक और पत्रकार हैं लुई फिशर जिन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है। तो हो सकता है कि आने वाले बीपीसीटीआरई में हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है? तो लुई फिशर। जबकि वेब मिलर जो थे सबने अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे? तो फ्रेंड्स वेब मिलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तांजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तांजौर तट पर यह अभियान संगठित किया था और उन्होंने तिरुचिन्नापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष को। नेक्स्ट है लाल कुर्ती दल संगठित किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों को निकालने के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खान बहादुर अबुल गफ्फार खान। इनने ही लाल कुर्ती का गठन किया था। नेक्स्ट है वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कब किया था? तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है वर्ष 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट है जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स यह आंदोलन जो था मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स विरोध आंदोलन एक हिस्सा था? तो फ्रेंड्स ये बिहार में हुआ था और यह जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। नेक्स्ट है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका नेतृत्व महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। जबकि पश्चिमी चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प लिया था? तो फ्रेंड्स चौकीदारी कर के विरोध करने का विकल्प लिया था। तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा सही। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था? तो फ्रेंड्स सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व देना शुरू किया था। नेक्स्ट है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया था? तो फ्रेंड्स 13 जून 1932 ईस्वी को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए राधाबाई को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।